जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में अक्षय नवमी आंवला नवमी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन पूजन का क्या समय होगा और पूजन विधि क्या होगी। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को अक्षय नवमी आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी, धात्री नवमी, अक्षय नवमी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है, यानी कि आंवले के पेड़ के पूजन करने का विधान है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, तुलसी वृक्ष को पूजनीय माना गया है, वट वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के पेड़ को पूजनीय माना गया है। इसमें सभी देवताओं का वास माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन व्रत, पूजा, तर्पण और अन्न आदि का दान करते हैं, स्वर्ण, भूमि या जो भी दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इसका अक्षय फल माना गया है। इस व्रत को जो कि पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है, कहा गया है अष्टम्या नवमी वृद्धा कर्तव्या फलकांक्षिणा न कुर्यान नवमी तात दशम्या तु कदाचन। इस व्रत को शुद्ध नवमी रूप से धारण करनी चाहिए, यानी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूर्व वृद्धा इसे लेनी चाहिए। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इस कारण से इसका नाम अक्षय नवमी है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी, अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त, पूजन समय के बारे में। इसके बाद जानेंगे पूजन विधि के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 10:47 और नवमी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 नवंबर 2024 दिन रविवार रात्रि 9:12। तो हमें व्रत के लिए शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है। तो सभी 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को आंवला नवमी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन दान, पूजन, तर्पण आदि का कार्य संपन्न करेंगे। 10 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:55 से सुबह 5:47 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:40, सूर्यास्त शाम 5:30। इस दिन राहु काल का समय शाम 4:09 से शाम 5:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र होगा सुबह 10:59 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र होगा। योग ध्रुव योग होगा रात्रि 1:42 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:59 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:41 तक रवि योग रहेगा। पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:34 से सुबह 11:41 तक होगा। इस दौरान आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। और शाम को शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:11 से रात्रि 10:04 तक होगा। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में। आंवला नवमी के दिन, इस दिन जो कि गौ, भू यानी कि भूमि, हिरण्य, दक्षिणा और वस्त्राभूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप मिट जाते हैं। यही कार्तिक शुक्ल नवमी, धात्री नवमी और कुसुमांड नवमी भी है। अतः इस दिन प्रातः स्नान करके धात्री वृक्ष यानी कि आंवला पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर बैठ करके ओम धात्र्यै नमः
से उनका आवाहन आदि करके षोडशोपचार विधि से अथवा स्नान गंधादि पंचोपचार यानी कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे और फिर इन मंत्रों के द्वारा कच्चे दूध जो कि आंवले के वृक्ष में डालनी चाहिए। मंत्र पिता पितामहाश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले क्षयं पयः। इन मंत्रों से उनके मूल में यानी कि जड़ में दूध की धारा गिराए। फिर दामोदर निवासायै धात्र्यै दिव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बदनामी धात्री देवी नमोस्तुते। इस प्रकार कह करके कच्चा सूता जो कि धात्री वृक्ष में लपेटनी चाहिए। कच्चा सूता जो कि आप 7 बार या 11 बार लपेट सकते हैं। और फिर इसके बाद घृत पूर्ण बत्ती से जो कि घी से बना हुआ हो या कर्पूर से आदि से निराजन आरती करनी चाहिए। 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा 21 परिक्रमा या 108 परिक्रमा आप धात्री वृक्ष की करें। इसके बाद सुपक्वा कुष्मांडा यानी कि बहुत से जगहों पर कुष्मांड को जिसे कि कोहरा बोला जाता है और बहुत से जगहों पर इसे भुआ बोला जाता है। तो यह अच्छा पका हुआ कोहला कुम्हारा लेकर के उसके अंदर जो कि रत्न स्वर्ण रजत या रुपया स्वर्ण आदि जो भी आपसे बन सके जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसमें कुछ डाल करके उसका फिर गंधादि से पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उसका ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। मंत्र कुष्मांडम बहुबीजाड्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यम पितॄणाम तारणाय च से प्रार्थना करे। इसके बाद फिर उसे ब्राह्मणों को उनका तिलक करके उसके बाद फिर उसका दान करना चाहिए। ब्राह्मण को देते समय उसका दान करने का संकल्प लेना चाहिए कि ममा खिल पाप क्षय पूर्वक सुख सौभाग्यादीना मुत्तरोत्तरा वृद्धये कुष्मांड दानम करिष्ये। इस प्रकार कह करके संकल्प करके ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। इस प्रकार करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इसका फल जो कि अक्षय माना गया है। कुष्मांड नवमी आंवला नवमी के दिन जो कि धात्री वृक्ष के नीचे भोजन करने का भी विधान है। इस दिन धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या जिनको भी आप प्रसाद रूपी हो भोजन कराए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इससे त्रिदेवों का साथ में माता लक्ष्मी माता पार्वती माता सरस्वती आदि का सभी देवताओं का विशेष करके कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।